प्राचीन रोमन कवि वर्जिल ने कहा है, हमारा स्वास्थ्य एक नींव है जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्मित होता है। इसके बिना अधिकांश भौतिक संपदा भी अपना महत्व खो देती है। मनुष्य अपने जीवन में कई निर्णय लेता है, लेकिन उन्हें पूर्ण करने के लिए मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, और बिना स्वास्थ्य के मन और शरीर के निर्णय की पूर्णता कारगर नहीं होती है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, और आज हम इस वीडियो में गठिया के बारे में ही चर्चा करेंगे। गठिया एक ऐसी स्थिति है जो जोड़ों को प्रभावित करती है। जोड़ों में हड्डियों के सिरे पर उपास्थ नामक नरम ऊतक होता है। उपास्थ हड्डियों को एक दूसरे के खिलाफ आसानी से स्लाइड करने में मदद करता है। गठिया में उपास्थ क्षतिग्रस्त और खराब हो जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होने लगती है। गठिया एक या एक से अधिक जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न के कारण बनने वाली एक आम बीमारी है। गठिया ग्रीक शब्द आर्थोन और इटिस से बना है। आर्थोन का मतलब जोड़, इटिस का मतलब सूजन, उसी से उत्पन्न होकर के ये गठिया शब्द बना है। ये दर्द, अकड़न और सूजन की विशेषता वाले 100 से अधिक संबंधित संयुक्त विकारों का एक समूह संदर्भ है। गठिया एक ऐसा शब्द है जो अक्सर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे व्यक्तियों की छवि को उजागर करता है। ये एक व्यापक और गलत समझी जाने वाली स्थिति है जो सभी उम्र, लिंग और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित करती है। गठिया किसी भी उम्र में हो सकती है। अभी तक ये 50 वर्ष से अधिक के लोगों को प्रभावित करती थी, लेकिन अब गठिया आम रोग हो गया है जो बच्चों और महिलाओं को भी प्रभावित करता है। गठिया कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने लक्षण होते हैं और अपने लक्षण के अनुसार उनका इलाज होता है। ये किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है। गठिया प्रायः कलाई, घुटने, कूल्हे की हड्डी, पैर, टखने, कंधे और निचली कमर को प्रभावित करते हैं। और आज के वीडियो में हम इसके मूल कारणों से लेकर के अवलोकनीय संकेतों तक इसकी स्थिति और मूलभूत पहलुओं को उजागर करेंगे। सामान्यतया तो गठिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में गठिया रोग होने की अधिक संभावना होती है। आइए जानते हैं कि महिलाओं में गठिया रोग आम क्यों होता है। सबसे पहली बात होती है मोटापा या अधिक वजन। महिलाओं में गठिया का सबसे बड़ा जोखिम कारक उनका मोटापा होता है। जब महिलाओं का वजन तेजी से बढ़ने लगता है तो गठिया रोग विकसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा रहती है। 65 वर्ष की उम्र के बाद लक्षण बदतर होने लगते हैं। इसी प्रकार से यदि उनके माता पिता या उनके दादा दादी को गठिया होता है तो ये परिवार के किसी भी सदस्य को प्रभावित कर सकता है। गठिया एक आनुवंशिक बीमारी है। अगर आपके परिवार में किसी को गठिया रोग है तो आपको अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से हम देखें तो एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन होता है जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर सही मात्रा में होना जरूरी है, लेकिन मोनोपाज के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर घटने लगता है, जो महिलाओं में गठिया रोग का कारण बनता है। वैसे तो गठिया रोग 100 प्रकार से भी अधिक होते हैं, लेकिन अगर इन्हें देखा जाए इस बीमारी को मोटे तौर पर 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है, सूजन संबंधी और गैर सूजन संबंधी गठिया। सूजन संबंधी गठिया इस श्रेणी में प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से स्वस्थ जोड़ों के ऊतकों पर हमला करती है, जिसमें सूजन और जोड़ों को नुकसान होता है। रूमेटाइड जैसी गठिया इसी समूह के अंतर्गत आती है। गैर सूजन संबंधी गठिया में अगर हम देखें तो इस प्रकार की बीमारी में समय के साथ जोड़ों की उपास्थियां धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसका सबसे आम रूप होता है, जो अक्सर उम्र बढ़ने
और जोड़ों के अत्यधिक उपयोग से जुड़ा होता है। गठिया का जो सबसे आम लक्षण होता है, ये जोड़ों का दर्द होता है। दर्द तेज और धीमा दोनों प्रकार का हो सकता है और ये हिलने डुलने पर अथवा आराम करने पर काफी बिगड़ सकता है। इसी प्रकार से गठिया से प्रभावित जोड़ों में सूजन और लालिमा भी आ सकती है। गठिया से प्रभावित जोड़ सुबह या लंबे समय तक बैठने के बाद अकड़े हुए महसूस हो सकते हैं। गठिया से प्रभावित जोड़ों को हिलाना या मोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसी तरह से गठिया से थकान और कमजोरी भी आ सकती है। इसी तरह से गठिया के कुछ प्रकार बुखार और अस्पष्टीकृत वजन घटना अन्य जैसे लक्षण भी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से जोड़ में लगी चोट भी गठिया के विकास का कारण बन सकती है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों की उपास्थि में टूट फूट होने लगती है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से अधिक मोटापा या वजन के कारण शरीर के जोड़ों पर दबाव पड़ता है और इससे भी गठिया होने की संभावनाएं रहती हैं। हालांकि गठिया के बारे में कई मिथक भी चलते हैं। सामान्य रूप से माना जाता है कि अंगुलियों के चटकाने से गठिया रोग होता है, लेकिन अंगुलियों के चटकाने से गठिया के संबंध में अभी तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी तरह से माना जाता है कि गठिया सिर्फ जोड़ों का दर्द होता है, जबकि ये सही नहीं है। गठिया रोग प्रणालीगत लक्षण उत्पन्न कर सकता है और जोड़ों के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। क्या ठंडे मौसम में गठिया अधिक बिगड़ता है? तो अगर हम देखें तो ठंड के कारण गठिया नहीं बढ़ता है। केवल ठंड का मौसम दर्द की अनुभूति को प्रभावित करता है और हमें महसूस होता है कि दर्द काफी हो रहा है। इसी से हमारे मन में धारणा आती है कि जाड़े में गठिया रोग ज्यादा होता है। क्या केवल अधिक वजन वाले ही व्यक्ति को गठिया हो सकता है? अगर हम देखें तो अधिक वजन गठिया का कारण बन सकता है, लेकिन गठिया किसी भी शरीर वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। क्या आहार में परिवर्तन करने से गठिया ठीक हो सकता है? तो हम देखें तो हालांकि आहार प्रणाली गठिया रोग को नियंत्रित करने में हमारी मदद कर सकता है, लेकिन ये गठिया को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकता है। इसी तरह से सवाल आता है कि क्या सभी गठिया एक जैसे होते हैं? अगर हम इसका जवाब देखें तो हम पाते हैं गठिया में अलग अलग तरह की स्थितियां शामिल होती हैं, जिनके कारण और लक्षण भी अलग अलग होते हैं। व्यायाम से गठिया का दर्द बढ़ जाता है, तो अगर हम इसे देखें तो हम पाते हैं नियमित हल्का व्यायाम जोड़ों के लचीलेपन को बेहतर कर सकता है और दर्द को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। इस तरह से कारणों को समझकर, लक्षणों को पहचान कर और आम मिथकों को दूर करके हम गठिया की जटिलताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। ये ज्ञान व्यक्तियों को गठिया के लिए उचित निदान और उपचार की तलाश करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलती है। गठिया रोग को हमेशा नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप गठिया के जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि शरीर में मोटापा नहीं हावी होना चाहिए, क्योंकि मोटापा इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसी तरह से नियमित व्यायाम करके जोड़ों को मजबूत बनाने में और उन जोड़ों को लचीला बनाने में भी हम शरीर की मदद कर सकते हैं और गठिया के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसी तरह से व्यायाम करते समय हमें उचित सुरक्षा गियर पहनकर और सुरक्षित रूप से व्यायाम करके चोटों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। एक स्वस्थ आहार खाने से सूजन को कम करने और गठिया के जोखिम को कम करने में हमारे शरीर को मदद मिल सकती है। अगर हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन से अधिक लोग गठिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रभावी प्रबंधन, दवा, भौतिक चिकित्सा और जीवन शैली में समायोजन से दर्द को काफी हद तक कम किया जा सकता है और कार्य क्षमता में सुधार
किया जा सकता है। आहार, व्यायाम और स्वस्थ वजन बनाए रखने जैसे कारक गठिया के लक्षणों की गंभीरता को प्रभावित कर सकते हैं। महिलाएं जो घर में खान पान के लिए घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं, को भी अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी संतुलित आहार लेना चाहिए। घर के काम होते रहेंगे, लेकिन अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छा कार्य कर सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुलित रह करके हम गठिया सहित कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर आज के आगे का भविष्य हम देखें तो भविष्य का डॉक्टर किसी भी बीमारी के लिए कोई दवा नहीं देगा, बल्कि अपने मरीज को मानव शरीर की देखभाल, आहार और बीमारी के कारण और रोकथाम के बारे में ही निर्देश देगा, क्योंकि दवा से शरीर को स्वस्थ नहीं किया जा सकता है।